Hello students, welcome in the About the Exam series, and today we will discuss how to prepare the exams. So I'll give you some points how to start and how to prepare the exams. There are some mistakes or there we have some gaps in preparation. So just today in discussion will how to fill that one. That's we'll discuss about that. And then it is useful for every types of exam. Especially I'm discussing about JEE NEET exams. बट ये सभी के लिए ठीक रहेगा. सो यू कैन थिंक अबाउट दैट एंड फॉलो इट. अच्छा, इफ देर इज सम प्रॉब्लम्स अबाउट दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल दोज थिंग्स, जो भी डाउट्स अगर आपके पास है तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं. हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे है, हमारा लिंक्स मैसेज ऑल दोज थिंग्स आर गिवन हियर. सो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन मैसेज मी, आई विल टॉक टू यू. सो वॉट एवर द डाउट्स यू हैव आई विल कंप्लीटली ट्राई टू शॉर्ट आउट दैट. ठीक है. सो आज हम लोग बात करेंगे कि प्रिपरेशन हमें कैसे करना चाहिए अबाउट द जेई नीट एग्जाम्स के लिए. देयर आर सम पॉइंट्स यू नीड टू बी फॉलो दैट वन. सो विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट कि क्या हमारा गैप्स रहता है प्रिपरेशन में. सो ये हम बात करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहला है तो ये है जो मैं पहले भी कहते आया हूँ कि पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में या आप एग्जाम का जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, सो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 90% स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट दैट वन एंड 10% वी आर डूइंग समथिंग. तो फिर जब आपका 90% स्ट्रेटेजी अगर आपका क्लियर है तब आपका 10% फ्रूटफुल रहता है और सक्सेसफुल रहता है. तो ये स्ट्रेटजी है एक्चुअली. सो प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए. तो जब आप कुछ लोग हैं जो कि 10th में हैं, देन दे हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन. दो सम पीपल्स आर हु आर जो स्टार्ट द प्रिपरेशन आफ्टर मींस व्हेन यू आर टेकिंग द एडमिशन इन द 11th. तो ये सारे लोगों के लिए है जो खुद से भी बात प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे हैव नॉट ज्वाइन द कोचिंग्स, तो उनके लिए भी है. तो करना क्या चाहिए ये हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. और स्पेशली दीज आर सम मेजर गैप्स दोज स्टूडेंट्स आर डूइंग इन द प्रिपरेशन. सो आई वांट टू जस्ट हाउ टू फिल दैट गैप्स, ये हम लोग आज बात करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट दैट वन कि प्रिपरेशन. पहला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर द क्लास नोट्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास नोट्स बनाना बहुत जरूरी है. जब आप क्लास नोट्स बनाते हैं तो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप रेफरेंस बुक्स पढ़ रहे हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं. सो ये जो सारी चीजें हैं उनके ऊपर से आपको क्लास नोट्स बनाना चाहिए. सो दैट क्लास नोट्स इफ इट इज इन योर लैंग्वेज तो बहुत ही अच्छी बात है. और सारे सब्जेक्ट के लिए क्लास नोट्स अलग अलग होने चाहिए. डोंट डू मैस अप. एक ही में मिक्स नहीं करिए आप. तो अलग अलग कीप द क्लास नोट्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ठीक है. तो पहला काम ये करना है. एंड रिफर एनसीईआरटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आइदर यू आर गोइंग फॉर द जेईई और यू आर गोइंग फॉर द नीट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एनसीईआरटी आप जरूर रिफर करिए और क्लास नोट्स प्रिपेयर करिए. सेकंड इज व्हाट प्रैक्टिस नोट्स. तो प्रैक्टिस नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज करना है कि जब आप क्लास नोट्स बना रहे हैं उसी में प्रैक्टिस नोट्स नहीं बनाना है. करेक्ट ना. सो आप क्या करिए कि प्रैक्टिस नोट्स आप अलग रखिए, एक दूसरा बुक रखिए जिसमें आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे. और एक बहुत अच्छा बात यहाँ पे प्रैक्टिस नोट्स में करना है आपको कि वंस यू आर डूइंग प्रैक्टिस नहीं तो सम क्वेश्चंस मे बी यू हैव डूइंग दम रॉन्ग, तो उसको इरेज नहीं करना है, उसको कट नहीं करना है. आप उसको क्या करिए, यू कैन यूज सम अदर इंक. मतलब आपने अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया और फिर आप सोल्यूशन देखते हो या चेक करते हो एंड अगेन यू आर राइटिंग द सोल्यूशन ऑफ द सेम क्वेश्चन, सो यूज विथ सम अदर कलर्स, अदर इंक पेन, और फिर आप उसको लिखो और उसको उसी बुक में रहने दो. बिकॉज वंस यू आर रिवाइजिंग और चेकिंग दैट वन, सो यू विल रिमेंबर दैट वन कि भाई हमने यहाँ पे ये मिस्टेक किया था, जो कि आपको ऑलरेडी नोटबुक्स में दिखाई देने वाला है. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस बुक आप अलग रखिए, नोट्स बुक आप अलग रखिए. ठीक है. सो इट विल हेल्प्स टू द रिवीजन बुक. आफ्टर दैट जब आप प्रैक्टिस बुक्स अलग रखते हो और इसमें सारे प्रॉब्लम जो भी आप प्रैक्टिस करें, तो नो नीड टू मेक वन रफ बुक. उसका जरूरत नहीं है. नेवर यूज दैट रफ बुक. जो आपने प्रैक्टिस बुक रखा है उसी में आप सारे प्रैक्टिस करिए. जो भी जैसे मैंने बोला कि कुछ गलत हो रहे हैं उसको अलग ही इंक यूज करिए, इसके लिए अलग कलर का इंक यूज करिए और वो मेंटेन रखिए. तो वो आपको समझ में आना है कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं. करेक्ट. सो रफ बुक का तो पहले आप अलग रखो. तो शॉर्ट नोट जो नोट्स आप बना रहे हो उसकी एक बुक, एक प्रैक्टिस के लिए बुक्स, दैट इज इनफ. एंड डोंट यूज एंड नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द रफ बुक. ठीक है.
दूसरा या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट कि आप एवरी 7 डेज में चीजों का रिवीजन होना बहुत जरूरी है। एवरी 7 डेज नहीं तो आप जब भी स्टार्ट करते हो चैप्टर फिनिश करते हो सब प्लस माइनस 7 डेज जो भी आपको लग रहा है वैसा आप प्रिपेयर करके क्या करेंगे 7 डेज में रिवीजन होना, विद इन 7 डेज में रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इसका अच्छा इस 7 डेज देन ए वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट सॉल्व एग्जांपल चेक करना। तो आपके बुक्स में जो भी सॉल्व एग्जांपल हैं या फिर आप कहीं से भी जो सॉल्व एग्जांपल देख रहे हैं उन सॉल्व एग्जांपल का सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सम एग्जाम्स लाइक जेई और नेट, क्योंकि ये एग्जाम्स कैसा है जितना हार्ड दिखता है उतना सरल भी है। सो हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट वन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सॉल्व एग्जांपल है उनके स्टेप बाय स्टेप्स देखने हैं, उनको ब्रेक करने हैं, उनके कंसेप्ट चेक करने हैं, देन यू कैन अप्लाई सम अदर वे, मींस अदर प्रॉब्लम्स में आप उसको यूज कर सकते हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सॉल्यूशंस जो आप देख रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल का सॉल्यूशंस जो आप देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं। सो इट शुड बी इन टेक्निकल वेज, यू हैव टू चेक इट कि हर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, देन दैट कंसेप्ट यू कैन लर्न एंड यू कैन अप्लाई इन सम अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अच्छा आफ्टर दैट वन जब आप सॉल्व एग्जांपल चेक करते हो और आपको प्रैक्टिस करने की बात आती है कि आप कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थ्रू क्लियर द एग्जाम्स और टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर यू हैव टू सॉल्व द 50 to 70 MCQs ऑन दैट टॉपिक्स। ठीक है, तो आप पहले ही क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे नहीं जाना है। जैसे कि आप अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादा है। सो डोंट डू दैट वन कि आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर जस्ट जंप टू द सॉल्व द एनसीईआरटीज बैक क्वेश्चन एंड लेटर विल सॉल्व द एमसीक्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले आप क्या करेंगे जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है आप क्या करना है, आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स जो एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे एटलीस्ट 50 to 70 MCQs यू नीड टू बी सॉल्व इट और चेक इट कि भाई क्या वेयर इज योर स्टेटस, मतलब आप कितने पानी में है ये आप जरूर देख चेक करिए। तो ये जो 50 60 क्वेश्चन है तो ये आपको बताएंगे फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है, कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है। तो ये आप एमसीक्यूज पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट में आप क्या करेंगे, फिर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जाइए जो एनसीईआरटी है, फिर उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखिए एंड एट लास्ट यू नीड टू बी सॉल्व और चेक द PYQs जो भी है, चाहे जेई में है या फिर नीट में है। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप बाद में करेंगे, मतलब शुरुआत में नहीं करना है कि अभी हमने चैप्टर खत्म किया और अभी डिस्क्रिप्टिव, ऐसा नहीं करना है, सो जंबल्ड हो जाना है। और फिर इसी पॉइंट के बाद जेई मेंस और नीट और जेई एडवांस का प्रिपरेशन फिर अलग हो जाता है। तो जेई एडवांस में क्या करना है हम लोग ये बाद में बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज वाले में। ठीक है, अच्छा अभी क्या हो गया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है हमें, पहले तो नोट्स बुक्स अलग करने हैं, फिर हमें क्या करना है प्रैक्टिस बुक्स बनाने हैं, फिर हमें क्या करना है ये प्रैक्टिस बुक्स बनाने हैं, रफ बुक यूज नहीं करना है। जो इससे मैंने मार्किंग करने के लिए बताया है आप मार्किंग करिए, फिर एवरी 7 डेज में आप उसको रिवाइज भी करिए एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द chapters you need to be solve 50 to 70 MCQs to clear the concepts, how to use the formula you will learn। so ये आप चेक करिए एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाद में लगाएंगे, लास्ट में लगाएंगे एंड एट लास्ट ये सारा कुछ खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे PYQs चेक करेंगे, जिस एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हैं उसमें बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के बारे में। ये शॉर्ट नोट्स आपका जरूर बनना चाहिए, ये आपका पूरा आपका लैंग्वेज होना चाहिए। वैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि चैप्टर खत्म होने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। वंस योर चैप्टर फुल्ली फिनिश्ड नहीं और वन वीक के बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। सो क्या आपने रिमेंबर किया है, क्या समझा है आपने, ये आपको वहां पे समझ में आएगा। अच्छा शॉर्ट नोट्स के लिए भी मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा कि हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट्स, तो उसमें हम और भी डिटेल में बात करेंगे एंड दोज हु हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब, तो आगे आपको और फायदा इसका होने वाला है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आप बनाइए एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है वीकली प्रैक्टिस होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाउ टू असेस यू, नहीं अपने आप को कैसे असेसमेंट करोगे ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आइदर इफ यू आर इन एनी कोचिंग क्लासेस और आपका कोचिंग क्लास हर 2 वीक के बाद एक टेस्ट
ले रहा है, सो इट इज़ वेरी नाइस थिंग्स। अदरवाइज आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कि आपका असेसमेंट हो जाएगा। सो आफ्टर 2 वीक्स, आई थिंक आफ्टर 2 वीक्स आपको क्या करना चाहिए, असेसमेंट आपका होना चाहिए, यहाँ से आपको समझ में आना है। और फिर उसके बाद जो टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट के बाद के जो रिजल्ट आना है उसमें एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो वो एनालिसिस करके आप अगले टेस्ट में अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या गैप्स बोल सकते हैं जो प्रिपरेशन में हम लोग काम करते हैं। शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कंप्लीट होने के बाद जरूर होना चाहिए। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, जैसे सपोज कल हमारा टेस्ट है, सो बिफोर दैट वन नाइट आपको क्या करना है, वो सारी चीज आपको रिवीजन करके फिर वहां पे बैठना है। सो इट विल हेल्प। तो जब आप इस सारे सीरियल वाइज और जो हमने अभी पॉइंट्स बताए हैं, इसमें अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, सो इन द लास्ट डे आपको रिवीजन करने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको क्या क्या करना है। सो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस नोट्स आपको अलग रखना है। उसके बाद आपको रफ बुक यूज नहीं करना है। उसी प्रैक्टिस बुक्स में आपको जो भी रॉन्ग हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, वॉट एवर सारे सोल्यूशंस आप लिख सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग द रिविजन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर्स यू नीड टू बी डू व्हाट, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं इन योर ओन लैंग्वेज 7 डेज के बाद, तो वो आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द टॉपिक 50-70 MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट, या शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वॉट एवर यू हैव डन, करेक्ट। और फिर असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो थ्रू टेस्ट आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अगर कोचिंग है तो वहाँ पे करिए। यहाँ भी बहुत सारी चीज़ अवेलेबल रहते हैं, सो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी आफ्टर दिस लेक्चर्स ऑल्सो, ठीक है। सो नेक्स्ट और लेक्चर्स में जैसे क्यूरीज रहेंगे उस हिसाब से हम क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स और बाकी सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।